प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने नेताओं के आपत्तिजनक बयानों से पल्ला झाड़ने वाली मालदीव की मौजूद सरकार पर पहले उनके ही देश के नेता और लोग भड़के थे, लेकिन अब मौजूद सरकार की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री ने ही अपने ही मंत्रियों को जमकर लताड़ लगा दी है। #बॉयकॉट मालदीव ने वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री के पांव कुछ ही दिनों में कैसे उखाड़ दिए। मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपने नेताओं को लेकर क्या कुछ कहा, इसे जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे #बॉयकॉट मालदीव की आंधी ने मालदीव के अंदर बहुत कुछ बदल दिया है। बॉयकॉट ने उन तीनों मंत्रियों को सत्ता की कुर्सी से उतार दिया जिन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। इसके बाद अपनी सरकार को इस मामले से अलग करने की कोशिश कर रहे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के चीन दौरे ने आग में घी डालने का काम किया है। इन सब बातों से मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है, क्योंकि मालदीव की जीडीपी का 49% हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है और उसमें भी भारतीयों की संख्या ज्यादा है। इन सब बातों से मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही है, क्योंकि मालदीव की जीडीपी का 59% हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड है और उसमें भी भारतीयों की संख्या ज्यादा है। आपको बता दें कि इस मामले पर पहले मालदीव की पूर्व सांसद ने मालदीव सरकार को भारत से माफी मांगने को कहा था और अब इस बीच मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक बयान भी जारी किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि MATI पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा करता है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और साथी है। भारत हर संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा है। हमारे साथ बनाए गए करीबी रिश्तों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम भारत सरकार और भारत के लोगों के शुक्रगुजार हैं। भारत मालदीव में टूरिज्म को बढ़ावा देने में सहयोग देता रहा है। मालदीव के टूरिज्म में भारत का अहम योगदान रहा है। भारत ने लॉकडाउन के बाद हमें पटरी पर लौटाने में मदद की। मालदीव के लिए भारत एक अहम बाजार रहा है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रहे। इसके अलावा मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री ने यह भी कहा कि भारत ने कोरोना के बाद हमारी हर मोर्चे पर मदद की, इसलिए हम दोनों देशों के बेहतरीन रिश्तों पर नकारात्मक असर डालने वाले बयानों और गतिविधियों से खुद को दूर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी का सपोर्ट करते हुए कई भारतीयों ने दावा किया कि उन्होंने मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए की गई प्री बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। वहीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ बढ़ रहे विरोध का नतीजा अगले 20 से 25 दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स पहले से ही प्लेन और होटल बुक कर चुका है और इसके पैसे भी दे चुका है तो वो इसे कैंसिल नहीं करेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लोगों ने मालदीव के लिए कोई नई पूछताछ नहीं की है, इसलिए मालदीव के लिए नई बुकिंग की उम्मीद बहुत कम है। वहीं कुछ टूर कंपनियों ने मालदीव की सभी फ्लाइट की बुकिंग बंद कर दी है और लक्षद्वीप के लिए टूर पैकेज पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लक्षद्वीप का पानी और समुद्री तट मालदीव जितने ही अच्छे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मालदीव टूरिज्म में भारतीय टूरिस्टों का कितना अहम रोल है। पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव गए हैं। 2018 में मालदीव के टूरिज्म में भारत का करीब 6.1% सहयोग था। इस साल 90,474 भारतीय मालदीव घूमने गए हैं। यहाँ टूरिस्टों के आने का ये 5वां सबसे बड़ा आंकड़ा था। 2019 में मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या दुगनी हो गई, जो दूसरे देशों के मुकाबले दूसरा बड़ा आंकड़ा था। साल 2020 में 63,000 भारतीय मालदीव गए। 2021 में भारत से 2.91 लाख लोग मालदीव गए। 2021 में मालदीव टूरिज्म में भारत का 23% हिस्सेदार रहा। साल 2022 में 2.41 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव गए। 2022 में मालदीव टूरिज्म में भारत की हिस्सेदारी 14.4% रही। इस वजह से भारत मालदीव के लिए टॉप बाजार बना रहा। 2023 के 13 दिसंबर तक 1,93,693 लोग मालदीव गए। मालदीव टूरिज्म में भारत की 11.1% हिस्सेदारी रही, यानी भारत मालदीव के लिए दूसरा प्रमुख स्रोत बाजार रहा। इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि जब साल 2020 में कोरोना ने दुनिया के बड़े से बड़े देश की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया था, तब कैसे मुश्किल वक्त में मालदीव के लिए भारत रोशनी बनकर आया था।
लेकिन अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती और चीन के इशारे पर उनका कठपुतली बनकर भारत से दूरी बनाना वहां के लोगों को भी समझ में आने लगा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।